हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारियां अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक से दोस्तों लगभग 5 प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाली है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है शिक्षक दिवस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, कुल 150 प्रश्न हैं। यदि आपको इस नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे फ्री में नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 सितंबर को। भारत में शिक्षक दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के किस क्रम के राष्ट्रपति थे? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1954 ईस्वी को। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। शिक्षक दिवस पहली बार भारत में कब मनाया गया था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1962 ईस्वी को। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति बनने से पहले किस पद पर कार्य किया था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत के उपराष्ट्रपति। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनेस्को द्वारा विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 अक्टूबर को। ए ट्रू टीचर इज वन हु हेल्प अस थिंक फॉर आवर सेल्फ, यह किसने कहा था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राधाकृष्णन ने। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1888 ईस्वी को। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म किस तारीख को हुआ था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 सितंबर को। डॉक्टर राधाकृष्णन किस विश्वविद्यालय के कुलपति रहे थे? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। शिक्षक दिवस मनाने की परंपरा सबसे पहले किस देश में शुरू हुई? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत में। डॉक्टर राधाकृष्णन के सम्मान में शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों ने। शिक्षक राष्ट्र की रीढ़ होती है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राधाकृष्णन जी का। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति सबसे पहले कब बनी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1968 ईस्वी में। विश्व शिक्षक दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षकों के योगदान का सम्मान करना। शिक्षक दिवस पर किसको विशेष सम्मान दिया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अध्यापकों को। शिक्षक दिवस के अवसर पर किस पुरस्कार का वितरण किया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1954 ईस्वी से। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन किस विषय के प्रख्यात विद्वान थे? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दर्शन शास्त्र। डॉक्टर राधाकृष्णन किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में भारत के राजदूत रहे थे? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोवियत संघ, जिसको कहा जाता है दोस्तों रूस। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1931 ईस्वी को। भारत में शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राधाकृष्णन के योगदान और जन्मदिन के उपलक्ष्य में। डॉक्टर राधाकृष्णन ने किसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षक कहा था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुस्तक को। डॉक्टर राधाकृष्णन का निधन कब हुआ था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1976 ईस्वी को। डॉक्टर राधाकृष्णन किस भारतीय विश्वविद्यालय के पहले उपकुलपति बने थे? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के। शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों को कौन सा सम्मान पत्र दिया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रशस्ति पत्र।
भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1962 ईस्वी से। डॉक्टर राधाकृष्णन का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। डॉक्टर राधाकृष्णन को किन किन विषयों में विशेष रुचि थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी दर्शन और धर्म। डॉक्टर राधाकृष्णन किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति बने थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1962 ईस्वी को। विश्व शिक्षक दिवस किस वर्ष से मनाया जाने लगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1994 ईस्वी से। विश्व शिक्षक दिवस का मुख्य विषय यानी कि थीम किस पर आधारित होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए शिक्षा का विकास। भारत में शिक्षक दिवस का आयोजन किस स्तर पर किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सभी स्तरों पर, यानी विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय। शिक्षक दिवस पर विद्यार्थी अपने शिक्षकों को क्या भेंट करते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उपहार और शुभकामनाएं। डॉक्टर राधाकृष्णन किसे समाज का पथ प्रदर्शन मानते थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी शिक्षक को। शिक्षक दिवस का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी शिक्षकों को प्रेरित करना और सम्मान देना। डॉक्टर राधाकृष्णन किस भाषा के समान महान विद्वान थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी के। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कौन सा पुरस्कार ठुकरा दिया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नाइटहुड। शिक्षक दिवस के दिन विद्यार्थी अक्सर किसकी भूमिका निभाते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी शिक्षक के। डॉक्टर राधाकृष्णन किस दर्शन से प्रभावित थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वेदांत दर्शन से। शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति किसे सम्मानित करते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी चयनित श्रेष्ठ शिक्षकों को। डॉक्टर राधाकृष्णन ने किसे राष्ट्रीय निर्माण का आधार बताया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी शिक्षक को। शिक्षक दिवस पर किस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी निबंध प्रतियोगिता, भाषण व सांस्कृतिक कार्यक्रम। डॉक्टर राधाकृष्णन किस विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त किए थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मद्रास विश्वविद्यालय से। डॉक्टर राधाकृष्णन को कितनी बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 10 बार। डॉक्टर राधाकृष्णन को किस उपाधि से याद किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारत के महान शिक्षक। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले कितने वर्ष उपराष्ट्रपति रहे? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10 वर्ष। डॉक्टर राधाकृष्णन के सम्मान में जारी डाक टिकट किस वर्ष जारी हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1975 ईस्वी में। डॉक्टर राधाकृष्णन को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए टेम्पल्टन पुरस्कार। शिक्षक दिवस को भारत में और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। डॉक्टर राधाकृष्णन को कितनी बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 11 बार। भारत में शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2010। टीचर्स आर द बैकबोन ऑफ द स्टूडेंट यह कथन किसका है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी राधाकृष्णन का। डॉक्टर राधाकृष्णन किस महाद्वीप में भारतीय राजपूत रहे? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यूरोप यानी सोवियत संघ। शिक्षक दिवस का मुख्य रंग प्रतीक क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पीला। भारत सरकार द्वारा शिक्षकों को किस दिन राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5 सितंबर को। शिक्षक दिवस की परंपरा भारत में कितनी प्रारंभ किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थियों ने। शिक्षक दिवस पर कौन सा संगठन सक्रिय रूप से योगदान करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो अब है शिक्षा मंत्रालय। शिक्षक दिवस पर विद्यार्थियों द्वारा कौन सी गतिविधियां की जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी शिक्षक बनाना, भाषण व नाटक करना।
शिक्षक दिवस पर आयोजित मुख्य समारोह कहाँ होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान भवन, नई दिल्ली में। डॉक्टर राधाकृष्णन को भारत के किस राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। शिक्षक दिवस पर दिए जाने वाले राष्ट्र पुरस्कार कितने शिक्षकों को प्रदान किए जाते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 100 बार लगभग। विश्व शिक्षक दिवस की शुरुआत किस संगठन ने की? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूनेस्को ने। डॉक्टर राधाकृष्णन किस दार्शनिक विचारधारा से प्रभावित थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आदर्शवाद से। शिक्षक दिवस पर भारत के राष्ट्रपति किसको संबोधित करते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षकों को। डॉक्टर राधाकृष्णन के शिष्य उन्हें किस नाम से पुकारते थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आचार्य। शिक्षक दिवस पर विद्यालयों में कौन सा विशेष आयोजन होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और शिक्षक सम्मान। शिक्षक दिवस भारत के किस प्रमुख उत्सव के सम्मानित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुरु पूर्णिमा के। शिक्षक दिवस का सबसे बड़ा संदेश क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक का सम्मान करना। शिक्षक दिवस पर शिक्षक किस भूमिका में होते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मार्गदर्शक और आदर्श। शिक्षक दिवस को भारत के बाहर किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल टीचर्स डे। डॉक्टर राधाकृष्णन की शिक्षा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले सम्मान में क्या प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी प्रशस्ति पत्र और नगद पुरस्कार, किताबें और पेन, प्रमाण पत्र और पदक। शिक्षक दिवस का संबंध किस मूल्य से है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सम्मान से। शिक्षक दिवस के दिन कौन सा माध्यम सबसे अधिक प्रयोग होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं। डॉक्टर राधाकृष्णन को भारत सरकार ने किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत रत्न से। शिक्षक दिवस का संदेश किसको समर्पित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पूरे समाज को। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षक का कर्तव्य क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छात्रों को प्रेरित करना। शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री क्या करते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छात्रों को संबोधित करते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आदर्श क्या था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों के प्रति समर्पण। शिक्षक दिवस पर कौन सा पारंपरिक भाव प्रकट किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आभार। डॉक्टर राधाकृष्णन को किस क्षेत्र में सबसे अधिक सम्मान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा व दर्शन की। शिक्षक दिवस पर कौन सा गीत या कविता सबसे अधिक गाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुरु वंदना। शिक्षक दिवस पर छात्र अपने शिक्षकों को क्या उपहार देते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी ग्रीटिंग कार्ड, फूल और पेन। शिक्षक दिवस का नारा क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक ही राष्ट्र निर्माता है। शिक्षक दिवस का आयोजन हर वर्ष क्यों दोहराया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षकों को योगदान की याद दिलाने के लिए। शिक्षक दिवस पर कौन सी भावना सबसे प्रमुख होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृतज्ञता। डॉक्टर राधाकृष्णन का राष्ट्रपति कार्यकाल कब तक रहा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1962 से 67 ईस्वी तक। शिक्षक दिवस पर किस प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी भाषण व वाद विवाद, खेल प्रतियोगिता और निबंध लेखन। शिक्षक दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता कब मिली? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1994 ईस्वी को। शिक्षक दिवस का मुख्य लाभार्थी कौन होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी शिक्षक, छात्र और समाज।
डॉक्टर राधाकृष्णन का कार्यकाल उपराष्ट्रपति के रूप में कितने वर्ष का था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 10 वर्ष तक, जो था दोस्तों 1952 से 62 तक। डॉक्टर राधाकृष्णन का पसंदीदा शास्त्र कौन सा था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उपनिषद। डॉक्टर राधाकृष्णन की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी चेन्नई में। शिक्षक दिवस का संबंध किस संस्कृति से सबसे अधिक है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा। शिक्षक दिवस का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए शिक्षकों को सम्मान और शिक्षा के महत्व को स्थापित करना। डॉक्टर राधाकृष्णन किस वर्ष भारत के उपराष्ट्रपति बने थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1952 ईस्वी को। डॉक्टर राधाकृष्णन का पूरा नाम क्या था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। शिक्षक दिवस पर छात्र अक्सर किसकी भूमिका निभाते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी शिक्षक के। डॉक्टर राधाकृष्णन को राष्ट्रपति बनने से पहले किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति के। डॉक्टर राधाकृष्णन किस दर्शन को सबसे अधिक महत्व देते थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वेदांत दर्शन को। शिक्षक दिवस किस महाद्वीप में सबसे पहले लोकप्रिय हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एशिया यानी भारत में। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का वितरण किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति द्वारा। शिक्षक दिवस का आयोजन मुख्य रूप से किस स्तर पर होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सभी स्तरों पर, यानी केवल प्राथमिक विद्यालय, केवल विश्वविद्यालय या केवल माध्यमिक विद्यालय, यानी कि ये सभी में होते हैं। शिक्षक दिवस का मुख्य संदेश क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी शिक्षक का सम्मान। डॉक्टर राधाकृष्णन किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति बने थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1962 ईस्वी को। डॉक्टर राधाकृष्णन का पसंदीदा विषय कौन सा था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी दर्शन शास्त्र। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म किस जिले में हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी तिरुवनंतपुरम यानी आंध्र प्रदेश। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5 सितंबर को। शिक्षक दिवस भारत में किस वर्ष पहली बार मनाया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1962 ईस्वी को। डॉक्टर राधाकृष्णन को किस उच्च शिक्षा संस्थान से डिग्री प्राप्त हुई? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। डॉक्टर राधाकृष्णन का निधन कब हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1975 ईस्वी में। शिक्षक दिवस मनाने का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी शिक्षकों का सम्मान करना। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयन प्रक्रिया कौन करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी शिक्षा मंत्रालय। डॉक्टर राधाकृष्णन का प्रमुख लेख कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंडियन फिलोसॉफी। शिक्षक दिवस का आयोजन विशेष रूप से कहाँ होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए विज्ञान भवन नई दिल्ली में। शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति द्वारा किसे संबोधित किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी श्रेष्ठ शिक्षक को। डॉक्टर राधाकृष्णन किस क्षेत्र के दार्शनिक थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारतीय दर्शन के। शिक्षक दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कब मान्यता मिली? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1994 ईस्वी को। डॉक्टर राधाकृष्णन को कौन सा विचार सबसे प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी शिक्षक राष्ट्र की रीढ़ है। शिक्षक दिवस पर विद्यार्थी किस परंपरा का पालन करते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुरु शिष्य परंपरा का। शिक्षक दिवस का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी दीपक, किताब और पेन। डॉक्टर राधाकृष्णन किस संगठन में भारत के प्रतिनिधि रहे? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सोवियत संघ में भारतीय राजदूत। शिक्षक दिवस किसका जन्मदिन होने के कारण मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राधाकृष्णन। शिक्षक दिवस का आयोजन भारत में किस तारीख को होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5 सितंबर को। डॉक्टर राधाकृष्णन ने विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में सेवा की। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय।
डॉक्टर राधाकृष्णन ने किसे शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य बताया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समाज की सेवा। शिक्षक दिवस पर किस प्रकार की प्रतियोगिता सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाषण प्रतियोगिता। डॉक्टर राधाकृष्णन का संबंध किस राजनीतिक दल से था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किसी भी दल से प्रत्यक्ष रूप से नहीं था। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1888 ईस्वी को। शिक्षक दिवस पर छात्रों द्वारा दिए गए सम्मान को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुरु वंदना। डॉक्टर राधाकृष्णन किस राज्य से संबंधित थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। शिक्षक दिवस किस क्षेत्र के व्यक्तियों को समर्पित थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक। शिक्षक दिवस पर शिक्षक दिवस पर विद्यालयों में कौन से माहौल होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, त्योहार जैसा। डॉक्टर राधाकृष्णन का मुख्य योगदान किस क्षेत्र में था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दर्शन व शिक्षा। शिक्षक दिवस का सबसे बड़ा आयोजन कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान भवन, दिल्ली में। शिक्षक दिवस का आयोजन किनके सहयोग से होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक और विद्यार्थी के। शिक्षक दिवस पर किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक के। डॉक्टर राधाकृष्णन को किस वर्ष टेम्पल्टन पुरस्कार मिला? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1975 ईस्वी को। शिक्षक दिवस पर छात्र किस माध्यम से शुभकामना देते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कार्ड, सोशल मीडिया और उपहार के स्वरूप। शिक्षक दिवस का प्रेरणा स्रोत क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुरु शिष्य परंपरा। शिक्षक दिवस का संबंध किनसे है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा व शिक्षक से। शिक्षक दिवस का आयोजन किस दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 अक्टूबर को। डॉक्टर राधाकृष्णन को किस नाम से पुकारा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य। शिक्षक दिवस पर कौन सा पुरस्कार शिक्षकों को दिया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। शिक्षक दिवस का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षकों के योगदान को याद करना और सम्मान देना। तो दोस्तों यदि आप लोगों की इस वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन होना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।